Good afternoon, students. Today we will discuss about your English worksheet number 48 for class group 6 to 8th. Today is 29th August 2020. First of all, you will write your name here and your class teacher name here. Name of the CT means class teacher. Your class teacher name is here. ओके जो ये वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट है, अब हमें इसमें करना क्या है, कैसे करना है, इसके बारे में हम ये छोटा सा वीडियो बनाया गया है। इसको आप देखिए, समझिए और फिर देखिए कि ये कैसे हम आसानी से कर पाएंगे। इस पूरे थोड़ा सा हम इसका ओवरऑल व्यू देख लेते हैं, इस वर्कशीट में है क्या। तो हम ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक ये छोटा सा पैसेज दे रखा है ये, ठीक है। और नीचे इस पैसेज के ऊपर बेस्ड कुछ ये 3 या 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। और चौथा जो क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको एक छोटी सी एक पिक्चर बनानी है कि हाउ टू सेव यमुना, ठीक है। आप जब अपनी कॉपी में बनाओगे तो आप उसको पूरा पेज पे बना सकते हो। और नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस टू पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स सोचने के लिए, विचार करने के लिए। ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो लाइन है वो है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यानी ये जो इस पैसेज को हमें पढ़ना है और हमें इस पैसेज को पढ़ना है और हमें जो इसके इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये नीचे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Aditi was on her way back from her school trip to Yamuna. अदिति एक लड़की है जो अपने घर लौट रही थी। उनका जो स्कूल है वो यमुना ट्रिप पर गया था। यानी जो यमुना नदी है हमारे दिल्ली में, उस पर घूमने के लिए, एक तरह से जैसे एजुकेशनल टूर होते हैं, इसी तरह से वो यमुना नदी पर घूमने के लिए उनका स्कूल गया था। वहां से ये अपने घर वापस लौट रही थी, ठीक है। she remembered the mythological stories her grandmother used to tell her about the river Yamuna. माइथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पौराणिक कथाएं। यानी जो पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उस तरह की जो कहानियां होती हैं उनको हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं। तो उनकी जो दादी थी, अदिति की जो दादी थी, वो उसको यमुना नदी के बारे में भी कुछ इसी प्रकार से कुछ पौराणिक कहानियां सुनाया करती थी। Her grandmother described Yamuna as the favorite son of sun god सूर्य, ठीक है। यानी यहाँ पर जो नाम दे रखा है सूर्य, सूर्य एक पर्यायवाची है सूरज का, सूर्य कहते हैं। सन गॉड मीन्स सूर्य भगवान, ठीक है। तो उसकी जो दादी है उसने उसे बताया था कि जो यमुना नदी है या यमुना है, वह सूर्य भगवान की सबसे प्रिय पुत्री थी। She was shocked to see how heavily polluted Yamuna looked that day. लेकिन आज वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। शॉक्ड का मतलब होता है शॉक्ड, ये शॉक्ड मतलब एक तरह से उसको आघात लगा था।
उसको धक्का लगा था, अचंभा हो रहा था कि ये जो पवित्र नदी थी, जो सूर्य भगवान की सबसे प्रिय पुत्री के नाम पर ये नदी है, और वह आज इतनी ज्यादा हैविली पॉल्यूटेड, हैविली मतलब बहुत अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। दे हैड स्पेंड द एंटायर डे, पूरा दिन, ट्राइंग टू क्लीन द वेस्ट डम्प्ड इनटू दिस रिवर। अब उन बच्चों ने उस दिन अपना पूरा दिन उस यमुना के यमुना का जो बैंक था, बैंक मीन्स जो किनारा होता है, उस पर जो वेस्ट मटेरियल डंप कर रखा था लोगों ने, उसको क्लीन करने में अपना पूरा दिन उन्होंने लगा दिया था। शी वॉज सैड, वह बहुत ही उदास थी, बट फुल ऑफ होप, होप मीन्स आशा, लेकिन उसको आशा भी थी कि दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस। क्या आशा थी? कि वे सारे मिलकर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे। डिफरेंस मीन्स अंतर करेंगे, पहले से कुछ बेहतर करेंगे। With that thought, she started to sketch a poster to generate awareness on how to save Yamuna। और यही जो विचार है, इसी विचार के साथ उसने एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए, मतलब लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि हम हाउ टू सेव यमुना, कि हम किस प्रकार से अपनी यमुना नदी को बचा सकते हैं, इसके ऊपर एक पोस्टर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पैसेज है इसको आपको पहले अच्छे से समझना है। आपको कॉपी में ये पैसेज नहीं उतारना है, हाँ, लेकिन ये है कि इस पैसेज के ऊपर ये जो 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये उनको आपको उतारना है और इन्हीं में से आंसर आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो है हमारा ये, वेयर डिड अदिति विजिट, अदिति कहाँ गई थी। ये अदिति है, आपको ध्यान होगा ये पहली लाइन में ही इसका उत्तर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप अगले जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप करोगे, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। तो कहाँ गई थी ये? उनका स्कूल ट्रिप टू यमुना, वो अपने यमुना नदी पर गई थी, लेकिन कैसे गई थी वो? उनके स्कूल की तरफ से एक ट्रिप गया था, एक स्कूल की तरफ से ट्रिप गया था, उसमें वो शामिल होकर यमुना नदी पर गई थी। तो आप इसका आंसर ये लिखोगे। सेकंड है हमारा, वाई वाज अदिति शॉक्ड, अदिति शॉक्ड क्यों थी, क्यों शॉक्ड थी? तो आपको अपने अभी आपको पैसेज पढ़ा है और आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ से 1 2 3 4th लाइन में, शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक दैट डे। वो शॉक्ड थी कि किस तरीके से उसकी जो प्यारी यमुना नदी है वो पॉल्यूटेड हो गई है, कितनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। थर्ड है, व्हाट डिड अदिति's ग्रैंडमदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना। अदिति की जो दादी है वो यमुना नदी के बारे में क्या बतलाया करती थी? आपको ध्यान होगा कि जो अदिति की दादी है वो उसको माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाया करती थी, और उसने बताया था कि इसकी जो यमुना है वो किसकी पुत्री थी। इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा, इसी पैसेज में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, यानी क्वेश्चंस भी नोट करने हैं और आंसर भी नोट करना है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप आंसर नोट करोगे उसके बाद आपको एक लाइन का ब्रेक देना है, मतलब एक लाइन छोड़नी है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना, यानी यमुना बचाओ के नारे से संबंधित आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है कि किस प्रकार से हम अपनी यमुना नदी को बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको आप जैसे कॉपी का यूज करोगे तो इसमें एक पूरे पेज पर एक सुंदर सा ड्राइंग बनानी है, जिसमें हम यमुना बचाने से संबंधित चित्र दिखाएंगे और उसको फिर अच्छे से कलर करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा ये पैसेज कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस टू पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स होता है कि विचार करने के लिए, सोचने के लिए। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, look at the picture carefully and write how you can make these children happy। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और लिखिए कि आप किस प्रकार से इन बच्चों को खुश कर सकते हो। अगर हम इस ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक लड़की है, हो सकता है यही अदिति हो। यहाँ पर ये कैरी बैग में कुछ सूखी पत्तियां हैं, उनको उठा रही है। और ये उसके फ्रेंड्स हैं, कुछ दो लड़के हैं जिन्होंने हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। इन सभी ने ग्लव्स पहन रखे हैं और बूट भी पहन रखे हैं, गम बूट कहते हैं, जो पानी में पहन के जा सकते हैं हम। और ये यमुना नदी के किनारे से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे टायर, ट्यूब, प्लास्टिक और जो वैसा कचरा होता है, उन सबको उठाकर उसको साफ कर रहे हैं। तो एक तरह से ये क्लीनिनेस ड्राइव चला रहे हैं यमुना नदी के ऊपर। तो हम इनको कैसे खुश कर सकते हैं, सोचिए जरा। एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, बाकी आपको अपने आप लिखना होगा। हम इनको कैसे हैप्पी कर सकते हैं। एक पॉइंट मैंने दे दिया है, बाकी आप दूसरा पॉइंट अपना आप लिख लोगे। मैंने लिखा है, वी कैन मेक देम हैप्पी बाय रिड्यूस पॉल्यूशन इन यमुना रिवर। यानी हम उनको खुश कर सकते हैं कैसे, अपनी यमुना नदी में पॉल्यूशन कम करके। रिड्यूस करना मतलब कम करना। बाकी इसी तरीके से आप दो पॉइंट्स और बनाओगे, कोशिश कीजिए, आराम से बन जाएंगे। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट टू थिंग्स यू थिंक आर पॉल्यूटिंग रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल इट। यानी दो वस्तुओं के नाम बतलाइए जिनसे यमुना नदी में प्रदूषण फैल रहा है, और साथ ही आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, बाकी एक आपको अपना आप करना है। जैसे कोई पॉल्यूशन है, मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो होता है प्लास्टिक से। तो हम इसको कह सकते हैं प्लास्टिक से। ठीक है। और इसका इसका जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन मैंने सुझाया है, वी कैन रीयूज रिड्यूस द प्लास्टिक प्रोडक्ट। यानी अगर हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट को हम एक तो कम करें, रीयूज करें, उनको दोबारा से यूज करें। जैसे आप कहीं भी मार्केट में जाइए तो आपको कोई भी सामान लेंगे, आप फ्रूट्स लोगे, वेजिटेबल्स लोगे, तो आपको
वो पॉलीथीन ज़रूर देंगे जो दुकानदार हैं। तो आप उनसे कहिए कि आपको नहीं चाहिए, आप अपने घर से जूट का या कपड़े का थैला लेके जाइए। देखिए, डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई होती है। अगर मार्केट में पॉलीथीन की डिमांड नहीं होगी तो उस जो बनाने वाले हैं उसको बनाएंगे नहीं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी डिमांड को ही कम करना है। तो उसके लिए आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। इसी तरीके से आप और भी पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब पूजा वगैरह होती है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो बहुत सारा जो अ, बाकी बचा हुआ जो मटेरियल होता है पूजा के बाद, वो सब यमुना में फेंक दिया जाता है। इससे भी बहुत ज़्यादा जो यमुना के अंदर पॉल्यूशन होता है, इसको हमें रोकना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट को कंप्लीट करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।